राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सियासत तेज है। पल पल समीकरण बदलते जा रहे हैं। कांग्रेस में 2.25 साल बाद एक बार फिर बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की संभावनाओं को भांपकर कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके स्पीकर को इस्तीफे दे दिए गए हैं। हालांकि इस बार सचिन पायलट और उसके समर्थक शांत हैं, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक उग्र तेवर दिखा रहे हैं। नए सीएम के चयन के लिए ऑब्जर्वर बनकर आए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली लौट चुके हैं। माकन और खड़गे इस बात का प्रयास करते रहे कि मुख्यमंत्री के चयन का अधिकार हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित हो जाए, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक अब 19 अक्टूबर तक किसी बैठक में आने को तैयार नहीं है। गहलोत समर्थक विधायकों ने नया सीएम चुनने के लिए रायशुमारी बैठक का बहिष्कार करके कांग्रेस हाईकमान को खुली चुनौती दी है। कांग्रेस विधायकों के तेवर अब भी बरकरार हैं। विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके विधायकों ने हलचल मचा दी है। वहीं ऑब्जर्वर नेताओं के दिल्ली लौटने से पहले सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में उठापटक जारी है लगातार, और बीते दिन जिस तरह से स्थिति हुई, विधायकों ने स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंपे। उस स्थिति को लेकर जो कल विधायक दल की बैठक होनी थी वो भी रद्द हो गई, और उसके बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली जाएंगे और 4 बजे टाइम निर्धारित किया गया है बैठक का, जो एक अहम बैठक है, बड़ी बैठक जो 10 जनपद पर होनी है। हालांकि विधायक ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हमारे मुख्यमंत्री रहे। अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में भी कह दिया है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, सभी विधायकों की सुनी जाएगी। अजय माकन ने ऐसा कहा। और मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के जाने से पहले होटल मेरिट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि एक तरफ जहां केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी की भी राजस्थान की राजनीति पर लगातार नजर बनी हुई है, और उसी को लेकर उन्होंने केरल से कल केसी वेणुगोपाल को भी दिल्ली भेज दिया है। राजस्थान की सियासत मैं उनको फोन किया था तो वो बोले कि मैं वहीं खुद आके आपसे मिलता हूँ। ऐसे कट से मैं फोन किया, वो आके मिले बस। अरे जो कुछ होगा हम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे यहाँ की स्थिति, उसके बाद में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए, और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। मैं उनको फोन किया। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति लगातार तेज होती दिख रही है। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पहले रेस में 4 नाम सामने थे, कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज थी कि कौन था। पहले नंबर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम था। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मैं, हम दोनों के दोनों बतौर ऑब्जर्वर यहां पर आए थे, और कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें। खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे, और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे,
और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगे। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है। लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशन नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको, खरगे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खरगे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। लेकिन सर एक एक करके जिस तरीके से इस्तीफा दिया विधायकों ने और आप लोगों से मिलने नहीं आए, क्या यह अनुशासनहीनता है? देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक, हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। एक सवाल यह है कि जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई। सवाल है अजय माकन जी, ये अशोक गहलोत के इशारे पर सब हो रहा है, अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है, तो आप उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? हम किसी के लिए कोई संदेश नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी सबके सब लोगों को सब मिल करके ऐसे समय में काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, देश के अंदर बढ़ती हुई गरीबी और अमीरी के बीच में खाई के खिलाफ। तो ऐसे समय में सारे कांग्रेस को एकजुट होकर के राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। यही हम
चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पे। जी ज्योति, बताएं, राजस्थान की राजनीति में सियासी संग्राम जारी है और अब आज अहम बैठक 4 बजे का टाइम निर्धारित किया गया था। 10 जनपद पे कौन कौन पहुंच चुका है और क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल हर्षिता, देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस मंशा के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को ऑब्जर्वर बनाकर जयपुर भेजा था, वह अब लगता है कि धरी की धरी रह गई है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने आलाकमान को चुनौती देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को सामूहिक तौर पर इस्तीफा भेज दिया था। और वहीं देखिए, गहलोत समर्थक को एक तरफ ऐसा लग रहा है कि आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे लाना चाहते हैं। और देखिए, इसी शंका के चलते गहलोत समर्थक विधायकों ने एकजुट होकर ये सामूहिक इस्तीफा दिया था। और गहलोत गुट को देखिए, ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि 2 साल पहले जिन लोगों ने चुनी हुई कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की और उनमें से कोई नेता आगे आकर राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। देखिए, अब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे खाली हाथ वापस दिल्ली लौट रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जयपुर से निकलने से पहले अशोक गहलोत ने मिलना चाहा अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से, लेकिन अजय माकन ने फ्लाइट की बात कहकर वो उनसे नहीं मिले, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे मिले और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे एक शिष्टाचार मुलाकात भी कहा। लेकिन देखिए, अब ये देखना होगा कि आला कमान के जहां सूत्रों के हवाले से नाराजगी वाली खबरें आ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ अजय माकन ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अब ऐसे में ये बड़ी बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक बड़ी बैठक 10 जनपद पर होने जा रही है। इस बैठक में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और इसके साथ ही देखिए कई और नेता इस बैठक में जुड़ने जा रहे हैं। और जी, खबर यह है कि इस बैठक में रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जो कुछ भी बीते दिन हुआ उसको लेकर, उस पूरे तस्वीरों को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और देखिए, इस वक्त हम अगर बात करें, जो 10 जनपद में बैठक होने वाली थी वो 4 बजे से होने वाली थी, लेकिन थोड़ी देरी की वजह से चलते हुए अजय माकन अभी रास्ते में है, दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक 10 जनपद नहीं पहुंचे हैं और थोड़ी देर में 10 जनपद पहुंच जाएंगे। लेकिन बात करें, रमेश्वर टूडी 10 जनपद पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही थोड़ी देर में अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल भी पहुंच जाएंगे और थोड़ी देर में ये बैठक स्टार्ट हो जाएगी। आप देखिए, बैठक की टाइमिंग से थोड़ा लेट चल रही है ये बैठक, लेकिन बैठक बताया जा रहा है कि करीबन 2 घंटे तक ये बैठक चलने वाली है और बैठक में फैसला लिया जाएगा कि जो रिपोर्ट ऑब्जर्वर आज सोनिया गांधी को सौंपेंगे, फिर सोनिया गांधी क्या फैसला लेती हैं, क्योंकि खबरें ये भी है कि जिस तरीके से नाराजगी सामने निकल के आ रही है आला कमान की कांग्रेस के, तो ऐसे में क्या अभी भी आला कमान अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सामने रखेंगे या नहीं, इस पे भी देखिए अभी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हर्षिता, ज्योति, तमाम जानकारी अपडेट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह, जिन्होंने पूरी अपडेट दी कि अजय माकन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, लेकिन वहां से निकल चुके हैं। 4 बजे का टाइम निर्धारित किया गया था बड़ी बैठक के लिए, लेकिन अब कुछ देरी हुई है। और इसी के साथ हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं संवाददाता दिनेश कसाना। जी दिनेश, बताएं, लगातार राजस्थान में सियासत जारी है। एक और जहां कल विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई, जो विधायक उन्होंने स्पीकर को इस्तीफे सौंप दिए, और अब आज बड़ी बैठक होनी है। 4 बजे का टाइम निर्धारित था, लेकिन कुछ देरी हो गई है और अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं दिल्ली और कुछ ही देर में बैठक चालू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी। और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, दोपहर 2 बजे जयपुर से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे 2-2:15 बजे की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी ये गतिरोध लगातार जारी है, क्योंकि हाईकमान के निर्देश के बाद जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी कल शाम को 7 बजे, उस विधायक दल की बैठक का अधिकांश विधायकों ने बहिष्कार किया और उसके बाद लगातार जो गतिरोध चल रहा था, अजय माकन ने आज सुबह उसको स्पष्ट करते हुए ये कहा कि पूरी जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, विधायक शामिल नहीं हुए, पार्टी विरोधी जिस अनुशासनहीनता माना है, इसने पार्टी को प्रथम दृष्टया और पूरी रिपोर्ट आज कांग्रेस हाईकमान को, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को, दोनों ऑब्जर्वर्स की ओर से सौंपी जाएगी और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष निर्णय लेगी जो भी करना है आगे की। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली में जाकर अजय माकन, वेणुगोपाल भी दिल्ली पहुंच गए हैं केरल से, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से अजय माकन के साथ गए हैं। दोनों ऑब्जर्वर वहां पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जो जिस तरह का घटनाक्रम कल का रहा। ऑब्जर्वर अजय माकन ने ये भी
क्लियर किया कि कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर ये बैठक बुलाई गई थी। जी। उन्हीं के कहने पर मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जिन चीफ विप ने तमाम विधायकों को सूचना दी और जी। विधायक दल की बैठक में पहुंचना था, तो उन्होंने ही इसका बॉयकॉट किया और डिमांड ऐसी रखी गई जो कभी 75 वर्ष के इतिहास में कांग्रेस में इस तरह का प्रस्ताव पारित नहीं हुए। कंडीशनली जो प्रस्ताव पारित होते हैं, हालांकि महेश जोशी की ओर से उनके बाद इनका खंडन किया गया कि हमारी ओर से ये बात कभी नहीं कही गई कि इन बातों को, इन मांगों को रिजोल्यूशन में शामिल किया जाए। हमने तो विधायकों की जो भावना थी वो भावना से अवगत करवाया था, हाईकमान के संदेश अजय माकन जी को दिया था, लेकिन या हमारे समझाने में कोई कमी रही या वो खुद नहीं समझे। महेश जोशी की ओर से ये स्पष्ट किया गया है जो अजय माकन ने बात कही उसको लेकर। तो इस तरह से अभी गतिरोध लगातार जारी है। अब जो बैठक होगी, इस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष क्या इस पर निर्णय लेती है, क्या एक्शन लेती है। अगर अनुशासनहीनता मानती है, जैसा अजय माकन ने कहा, ऑब्जर्वर चूंकि आला कमान के दूत के रूप में भूमिका में होते हैं, तो ऐसे में उनकी रिपोर्ट के आधार पर क्या निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष लेती है, काफी महत्वपूर्ण बात है। दिनेश, एक तरफ जहां बीते दिन विधायकों ने, जो गहलोत समर्थक विधायक थे, उन्होंने इस्तीफे की मांग करी, इस्तीफा सौंप दिया स्पीकर सीपी जोशी को, और दूसरी ओर अब हम अगर बात करें पायलट समर्थकों की और सचिन पायलट की, तो काफी शांति नजर आ रही है वहां से। क्या समझा जाए इसे? देखिए, बयानबाजी का दौर जारी है राजस्थान कांग्रेस के विधायकों की ओर से। कल पायलट कैंप के जो विधायक हैं उन्होंने चुप्पी साधी थी, लेकिन आज खिलाड़ीलाल बैरवा का भी बयान सामने आया, राजेंद्र गुड़ा ने भी बयान दिया। उन्होंने इसके अलावा जो बैठक में शामिल थे दिव्या मदेरणा और प्रशांत बैरवा, धारीवाल के घर पर बैठक थी, उसमें दोनों ही नहीं थे, लेकिन स्पीकर के वहां पर प्रशांत बैरवा पहुंचे थे। दिव्या मदेरणा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी। दिव्या मदेरणा ने ये क्लियर किया है कि हम हाईकमान के फैसले के साथ हैं। प्रशांत बैरवा ने भी यही कहा है। एक बयान और इंदिरा मीणा का आया है, उन्होंने ये कहा है कि हमें वहां पर एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए, हमें पता नहीं कौन से कागज पर करवाए गए, हाईकमान का जो फैसला है वो स्वीकार होगा। इस तरह से दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, लेकिन निर्णय क्या हाईकमान का होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दिनेश, आज मीडिया से बातचीत में दिव्या मदेरणा ने भी काफी कुछ कह दिया, इसके क्या मायने देखे जा रहे हैं? देखिए, दिव्या मदेरणा अपने बेबाक बोल के चलते उन्हें जाना जाता है, क्योंकि मारवाड़ की राजनीति में उनके परिवार का एक बड़ा इतिहास रहा है। परशुराम मदेरणा कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके पिता महिपाल मदेरणा, और दिव्या मदेरणा ने ये आज कहा है कि 1998 में जब परशुराम मदेरणा के पीसीसी प्रेसिडेंट रहते हुए 156 सीटें प्राप्त की थी, और एक लाइन का प्रस्ताव उस वक्त भी गया था, और उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री हाईकमान की ओर से घोषित किया गया था, लेकिन सभी ने उन बातों को माना। 2008 में भी जब मुख्यमंत्री का चयन किया गया तब भी एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। विधायकों की एक एक कर राय जानी गई थी और उसके बाद प्रस्ताव पारित किया गया था, हाईकमान के ऊपर छोड़ा गया था, और हाईकमान ने जो किया वो सबने माना था। दिव्या मदेरणा ने ये भी कहा है कि मैं किसी गुट में नहीं हूँ, मैं व्यक्ति पूजा नहीं करती हूँ, पार्टी संगठन सर्वोपरि है, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो निर्णय करेगी वो हमें स्वीकार होगा। तो इस तरह से अधिकांश विधायकों की ओर से, महेश जोशी का भी जो बयान आया उन्होंने भी यही बात कही है, लेकिन अजय माकन ने जो बयान दिया है उन्होंने अनुशासनहीनता की श्रेणी में इन तमाम गतिविधियों को जो कल हुआ उसको लिया है। तो लेकिन उसके बाद क्या एक्शन पार्टी लेती है उस पर सबकी नजरें हैं। दिनेश, जिस तरह से दिव्या ने इतना कुछ कह दिया, और उन्होंने एक और बात कही थी कि 10 साल से जो उनके परिवार पे बीती है, ये कटाक्ष किस तरह क्या मायने रखते हैं? देखिए, सियासी बयानबाजी होती रहती है, लेकिन जिस तरह का सियासी घटनाक्रम अभी हुआ, कल से लगातार पार्टी एक पशुपेश की स्थिति में है। कुछ विधायक हैं वो इस बात से परेशान है, उनके वहां पर इस्तीफे लिखाए गए। जी, किधर शामिल हो, हाईकमान का निर्णय माने या फिर देखिए, स्थिति इस तरह की बन गई कि जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी वो बैठक भी पार्टी की ओर से ही बुलाई गई थी, चीफ विप की ओर से ही सूचना दी गई थी। ऑब्जर्वर जयपुर आ गए और उसके बाद चीफ विप की ओर से और नेताओं की ओर से फोन करके उनको धारीवाल के आवास पर बुलाया जा रहा था। तो एक पशुपेश की स्थिति थी, अधिकांश विधायक वहां पर पहुंच भी गए।
कि पार्टी का निर्देश माने या फिर चीफ मिनिस्टर का माने जो धारीवाल के आवास पर बैठक हुई और जो बातें कही गई हैं उनके जैसा अजय माकन ने कहा उनके तमाम विधायकों की नुमाइंदगी के तौर पर वहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास, धारीवाल और महेश जोशी तीनों पहुंचे थे। उन्होंने उनकी बातें रखी हैं और अजय माकन की ओर से आज मीडिया के सामने आकर ये तमाम बातें कही गई कि ये बातें उनकी ओर से रखी गई। और दिनेश, जैसा आपने बताया प्रताप सिंह खाचरियावास के लगातार बयान आ रहे हैं सामने, इसके क्या मायने देखे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार वो मीडिया से बातचीत में काफी कुछ बोल रहे हैं? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास कल से ही चूंकि जब विधायक दल की बैठक से पहले धारीवाल के आवास पर जब विधायकों की बैठक हो रही थी, उसके बाद प्रताप सिंह को ही वहां पर अपॉइंट किया गया था। मीडिया से बातचीत वो करेंगे और वो ही सारी बातें वहां पर रखेंगे और उस डेलीगेशन में भी वो शामिल थे जो अजय माकन से मिलने गया था। तो उनकी ओर से पूरी बातें प्रताप सिंह खाचरियावास रखी जा रही है। दिनेश, अब बात अगर हम करें, ये तो होगी राजस्थान की सियासत की, इसको लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक भी होनी है और इस अहम बैठक में ये भी खबर आ रही है कि कमलनाथ को भी बुलाया गया है। देखिए, कमलनाथ को कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से बुलाया गया है, सोनिया गांधी की ओर से, और उनकी मुलाकात की खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी से वो मुलाकात करेंगे। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी हो रहे हैं और नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक एक मजबूत दावेदार थे और उनकी ओर से ये क्लियर भी किया गया था कि वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 28 या 29 तारीख को माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में नॉमिनेशन फाइल करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब क्या निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे, क्योंकि जिस तरह का माहौल राजस्थान में इस समय बना हुआ है, इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या निर्णय लेंगे और वह निर्णय काफी महत्वपूर्ण होगा उनके लिए कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए वो नामांकन करेंगे या नहीं करेंगे। बदली हुई परिस्थितियों में क्या निर्णय सीएम लेते हैं, तो उसी से जोड़कर कमलनाथ की मुलाकात को भी कांग्रेस प्रेसिडेंट को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या कमलनाथ को अब कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से ये मन बनाया गया है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये अभी स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण निर्णय होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि वो नॉमिनेशन फाइल इन बदली हुई परिस्थितियों में करेंगे या नहीं करेंगे। जी दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पे दिनेश कसाना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी राजस्थान की राजनीति